गुड मॉर्निंग मिनाज। मॉर्निंग। कहाँ? बस चले लेट हो गए। अरे लेट हो गए, ब्रेकफास्ट तो करो। अब टाइम हो रही है। तो मैं एग बॉईल कर दूँ तुम्हारे लिए? एग बॉईल में तो बहुत टाइम लगेगा। अरे नहीं लगेगा। बस एग बॉईल करिए। अरे नहीं लगेगा, मेरे पास एक ऐसी मशीन है जिसमें बहुत जल्दी एग बॉईल होता है, बहुत इजीली। नहीं सच में, मैं तुम्हें दिखाऊं? दिखाओ। चलो मैं तुम्हें भी दिखाती हूँ और गाइस मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ। तो जी गाइस, ये है अगारो का ग्रैंड एग बॉयलर एंड पोचर। ये स्टील की बॉडी में आता है, बहुत स्टडी है। ये कुछ इस तरह से नज़र आता है। इसके अंदर आप एग भी बॉईल कर सकते हैं, वेजीज भी बॉईल कर सकते हैं, एग बना भी सकते हैं बिना ऑयल के। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इस तरह से इसमें एक गैप दे रखा है, यहाँ पर हमें पानी भरना होता है। ये इसका पोचर है और ये इसकी एग बॉइलिंग ट्रे है। तो चलिए अब मैं आपको इसको पूरा कंप्लीट करके दिखाती हूँ और किस तरह से आप इसके अंदर एग बॉईल कर सकते हैं वो भी दिखाती हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आप इसे बाय करने में इंटरेस्टेड हैं तो आप इसे अमेज़न से खरीद सकते हैं। अमेज़न फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। ये इसके साथ एक कंटेनर आता है जिसमें एग प्रेक करने के लिए एक निडल दे रखी है। इस कंटेनर में पानी भर के आप इस तरह से इसे डाल दीजिए। तो इसके अंदर उतना ही पानी आता है जितना इसकी कैपेसिटी है और बस पानी डाल के आप इस अभी जैसे मुझे एग बॉईल करना है तो हमने एग बॉइलिंग के लिए ट्रे रख दी है और ये एग को ना हमको प्रेक करना होता है। प्रेक करने से एग मतलब फूटता नहीं है। तो बस यहाँ पर मेरे को 2 एग करने थे तो मैंने दोनों ही प्रेक कर दिए हैं। इसमें एक साथ आप बहुत सारे एग भी रख सकते हैं। मुझे 2 की नीड थी तो मैंने बस 2 ही रखे और ये देखो मैंने कर दिया है बटन ऑन। और ये बटन का ये है कि अगर आप इसे ऑन करके भूल भी जाते हो तो ये ऑटो शट का इसमें ऑप्शन भी है। यहाँ पर देखिए ऑन करते ही कितनी ज़्यादा इसमें हीट बन गई थी। मैंने इसे 10 मिनट तक बॉईल किया, उसके बाद शट ऑफ कर दिया बटन और उसके बाद आप देख सकते हैं मेरे एग बॉईल हो चुके हैं। तो अब मैं आपको इनको दिखाती हूँ। ये देखिए ये बिल्कुल अच्छे से बॉईल हो चुका है। ये हल्का-सा ऊपर आ गया है और बाकी ख़राब बिल्कुल भी नहीं हुआ। ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने उसको कॉफ़ी भी दे दी, एग भी दे दिया और वो खुद कह रही थी कि ये तो बहुत फ़ास्ट आपने कर दिया। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ मैंने ऑमलेट मतलब सिर्फ़ नमक मिर्च का हम लोग खाते हैं तो वो मैंने इसके अंदर फिल कर दिया। लेकिन यहाँ मुझसे एक थोड़ी-सी गलती हो गई। मैंने ना मतलब मुझे 2 में करना चाहिए था। मैंने एक ही ट्रे में कर दिया क्योंकि यहाँ पर मुझे वेजीज़ भी करनी थी। बच्चे लेकर आए थे कॉर्न और पीस, तो कॉर्न की चाट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और बच्चों को पीस बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस मैंने सोचा इसी में बॉईल कर लेते हैं। तो ये देखिए ये मैंने सब कुछ इसके अंदर डाल दिया है और अब हम इसके अंदर फिर से पानी डालेंगे उसी कंटेनर से और उसके बाद इसके अंदर एक ट्रे रखेंगे और उसके ऊपर हम इसे प्लेस कर देंगे और बस अब क्या है, अब इसे कैप लगा के और रख दीजिए। फिर इसे मैंने 10 मिनट तक बॉईल किया है और 10 मिनट बाद यहाँ पर बटन ऑन कर दिया है और 10 मिनट बाद आप इसका रिज़ल्ट देखिएगा। जितने अच्छे से स्टीम हो गए थे, मतलब अगर आपको इसमें कुछ स्टीम भी करना हो ना तो आप बहुत ईज़िली कर सकते हैं। यहाँ पर एग थोड़ा मेरा ऊपर गलती आ गया मेरी था। है ना मैंने इसको 2 ट्रे में डाला था, मैंने एक ही ट्रे में डाल दिया। चलो कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, मैं आपको दिखा दूँ एग मेरा अच्छे से बॉयल हो चुका है, कहीं से भी ये कच्चा नहीं रहा है और टेस्ट में भी अच्छा था और विदाउट ऑयल तो है ही। तो अगर आप इसे बाय करना चाहते हैं तो अमेज़न से बाय कर सकते हैं, लिंक मैं दे दूँगी। तो गाइज़ ये हैं दही बड़े जो हमने ईद पे बनाए थे, मैं आपको दिखा ही नहीं पाई। ईद पे ना बस क्या ही बताऊँ क्या था, तो आज आप देख लीजिए। क्या हो गया? शब नहा रहे, आजा आजा, नाव नाव कर रहे शब, आजा आजा लिया। अच्छा अलैकुम, मम्मा के पास तो आ। सुबह तो हो गई, आजा आजा ना। बेड पे ही आपका दूध दूध देख कर लाओ है, ढूंढो। गाइज़ अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल जुजूवर। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी अच्छी मिल गई। चलो रख दो। तो आप लोगों की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। तो बस आज है तिवासी ईद। कल मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था। कल मेरा मन बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, बहुत दुखी मन था क्योंकि आप लोगों को पता है ईद वाले दिन हम जब आ रहे थे तो फिर बाजी की चोट लग गई थी और बाजी इतना ज़्यादा सैड थी, इतना रो रही थी, इतना परेशान थी, तो मेरा भी मन बड़ा दुखी था। तो बस फिर हम लोगों ने कुछ ऐसा शूट, मेरा कैमरा उठाने का मन ही नहीं किया तो मैंने कुछ शूट नहीं किया। अब आज है तिवासी ईद। ईद का मतलब तीसरा दिन। काफ़ी लोग कहते हैं कि तुम ये बासी तिवासी क्या करती हो। हम लोग के यहाँ ट्रेंड है तो ये सब चलता रहता है तो हम उसमें बोलते हैं, मतलब कहते हैं ना जो लैंग्वेज आपके आसपास यूज़ होती है आप उसका इस्तेमाल करते हो। तो बस वो इसीलिए तिवासी ईद है। तो आज अन्नू आ रही है और आज मम्मी भी आ रही है। आज दो खुशखबरियाँ हैं तो सब लोग आ रहे हैं और बस अब बहुत सारा काम है। मुझे खाना भी बनाना है
और घर की साफ़ सफाई भी करनी है, सारा काम मुझे ही करना है। अब देखो कैसे कैसे होता है ये पॉसिबल, जैसे भी होगा आप लोग को दिखाएंगे। बच्चे मेरी हेल्प कर रहे हैं। क्या हुआ? मेरा सर में दर्द हो रहा है, ये वो मेरा ऐसे दब से लग गया ना मेरे पैर आप हट जाओ, आप हट जाओ। आपका से दिखाना, सूझ भी रही है आपके पास से, आपके पास नहीं 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 नहीं, आपकी तो वैसी तबीयत सही नहीं है, आप रहने दो। ये बच्चे हाँ, लिबा अलग से हेल्प कराती, लिबा सारी डस्टिंग करेगी घर की, ठीक है, और मम्मा लगाएगी झाड़ू। तो बस गाइज मैंने कहा जल्दी से ब्लॉग की शुरुआत कर देती हूँ। हाँ, आप बाहर की डस्टिंग। हाय गाइज, आपकी परी आ गई। अस्सलाम वालेकुम कर लो। वालेकुम अस्सलाम। आप ठीक हो? ठीक है। तो गाइस ज़्यादा टाइम नहीं है, अनु का फ़ोन आए हुए भी 1 घंटा हो गया ना, और अभी हमारा सिर्फ नाश्ता पानी में जल्दी से साफ़ सफाई करके फिर मैं पहुंचती हूँ किचन में, और फिर बनाते हैं मज़ेदार से खाने। लिबा तो सब सेटिंग भी करवा रही है ये, लेकिन इसके पीछे मेन जो मेहनत है वो मेरी और अफू की है ना। अफू ने मेरे साथ हेल्प कराई है। तो बस यहाँ पर बेडशीट बिछ गई गाइस। अब वही है ना, अब मुझे इस घर का कुछ भी नहीं पता, तो मैंने बड़ी मुश्किल से ये चादर ढूंढ के निकाली है। फिर ये चादर तो मिल गई है, लेकिन इसके साथ का पिल्लो नहीं मिला है, तो मैंने फिर मेनाज का अलग ही बिछा दिया। नहीं करो सोनू, मेनाज का वैसे भी सब कुछ अलग ही है, आप लोग को पता है वो अलग ही है। तो बस यहाँ पर अब जल्दी से करते हैं काम। सोनू हट जा, मुझे काम करने थे, टाइम नहीं है मेरे पास। हट जल्दी हट। क्या मेनाज का काम का है? खराब है तो फेंक दो। तो गाइस बस जल्दी से लगाते हैं झाड़ू पोछा। एक तो इस घर में ना इतने डब्बे हैं मेनाज के कि बस क्या करें। माशाल्लाह है, वो ज़्यादातर ना ऑनलाइन चीज़ें मंगवाती है, तो इसी के सारे डब्बे होते रहते हैं। चलो कोई नहीं, हम अपना काम करते हैं। मुझे काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि आपके मायके में जो बेड है ना वो बहुत अच्छे हैं। तो हाँ गाइस, ये बेड तो है तो अच्छे, आप बिल्कुल सही कहते हैं। ये स्टील का बेड है, और क्या कहते हैं, इसकी खासियत ये है कि इसको उठाओ तो ये ऐसे रुका रहता है, फिर अपना सारा काम कर लो। और इसके अंदर नेट है कि जैसे आप मान लो आपको कोई छोटी मोटी चीज़ डालनी है, तो आप इस छेद के अंदर से डाल सकते हो, और इस छेद के अंदर से भी निकाल सकते हो। आपको पूरा बेड खोलने की ज़रूरत नहीं है। मुझे तो बहुत पसंद आया है। मेरा मन है जब मेरा घर का वो वाला जो मेरे दहेज का बेड है, जब वो टूट जा रहा है, वो ख़राब ही हो रहा है, वो चेंज हम सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे हैं पूरा बेड का सराहना ये वो, क्योंकि अभी घर रेनोवेट हुआ है। जिस दिन मेरा घर रेनोवेट होगा ना, 2 चीज़ें तो तीन इंशाल्लाह सोची हुई है। एक बेड, एक ड्रेसिंग बहुत ख़राब हो रहा है, और एक सोफ़ा। सोफ़े का सिर्फ कवर, सोफ़ा वैसे ठीक है, कवर गंदा हो रहा है। तो ये 3 चीज़ कराएंगे इंशाल्लाह। और देखो वो दिन कब आता है सुनने। गाइस अब मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, अब मैं कर लूँ काम फिर मिलूँ। तो गाइज़ मेरे पास यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम था नहीं, बहुत कम टाइम में मुझे सारा खाना बना के तैयार करना था। तो बस हम लग गए थे, और मैंने अनु से पूछ लिया था कि क्या बनाऊँ, तो अनु ने बोला था कि मतलब ऐसे नहीं कि क्या बनाऊँ, पता तो मुझे था, लेकिन मैं ये पूछी थी कि मटन का बनाऊँ या क्या कहते हैं बड़े का बनाऊँ। तो अनु ने कहा नहीं, मटन का ही बनाओ, माजिद को मटन पसंद है, और हम में से किसी को भी मटन पसंद है गाइज़। मतलब सालन वालन तो बिल्कुल भी नहीं खाते। बिरयानी अब यही है कि अब मजबूरी है तो वो खानी पड़ रही है, लेकिन दिल से ज़्यादा पसंद नहीं है। तो गाइस बस प्याज छिल के, और प्याज अब कट रही है। जल्दी जल्दी कर रहे हैं। अप्पी मेरी इतनी टेंशन ले रही है, अप्पी का फ़ोन आ रहा है, तू मत अकेली इतनी परेशान हो, तू ऐसा कर ले, तू वैसा कर ले, तू मार्केट से खाना मंगा ले। अरे मैंने कहा मैं बना लूँगी, कह रही नहीं रेस्पॉन्सिबल है, बहुत काम है। अरे मैंने कहा मैं अपनी अन्नू अपने माजिद के लिए सब बनाऊँगी, जब तक है जहाँ जाने जहाँ मैं काम करूँगी, चाहे उसके बाद पस्त क्यों ना पड़ जाऊँ, लेकिन मैं तो बनाऊँगी। तो बस मेरी बच्ची आ रही है, अपना बच्चा, बल्कि हम लोग तो इतने ज़्यादा वो हैं कि हम उसका स्वागत नहीं कर पा रहे हैं। मम्मी ठीक होती तो हम उसका स्वागत करते बढ़िया तरीके से, लेकिन अभी हम ऐसा कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बाज के बर्थडे पे हमने बाहर वेलकम लगाया था, हाँ फूल से करते ना, लेकिन अब नानी नहीं है ना, तो मन नहीं है किसी भी चीज़ का। आपने देखा नहीं ईद कैसे बनाई, बस ईद भी ऐसे ही, ईद क्या थी, टेम्परेरी था। ईद क्या थी, बस काम का दिन था। बस ऐसे ही है। असली ईद नन्ना के साथ बनेंगी, नन्ना के साथ। जब नन्ना आ जाएंगी उनके साथ बनेंगी। मतलब वो आ जाए तभी ईद है, जरूरी नहीं हम कुछ मनाएं उनके साथ बैठ के, वो आ जाएंगी ना हमारी ईद है। तो आज शायद वो आ जाएं। तो मैंने अब किसी कह रही है मेरी बिल्कुल फ़िक्र मत करो, सारे बच्चे मेरी मदद करा रहे हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो इनायत अभी पोछा लगा रही है,
अफू ने हाफ डस्टिंग करी और मेरे साथ बेडशीट वगैरह चेंज करवाई हैं और जीनी की झाड़ू भी लगाई है ना। और लेबा ने बाहर की डस्टिंग करी है, अब बोतलें भर रही है। आयरा कुछ नहीं करी क्योंकि आयरा का जो वो आप लोगों को पता नहीं है, आयरा की ना सर में बर्मे से चोट लग गई थी। वो जो हैंडपम्प है उससे हैंडपम्प जो गदर में वो सनी देओल ने वो करा है, उखाड़ा है, वो बाजी के घर के पास रखा है ना, आपके सामने उनके घर के पास है, तो वो भाग कर आई थी, वो रात को चली गई थी 9 बजे के करीब। फिसल रहा था, वहाँ पे पानी गिरा हुआ था। अच्छा, अब मैंने आवाज़ लगाई, मुझे बिना बता के गई, मेरे को गुस्सा आया, मैंने कहा कहाँ है, मैंने हल्ला मचाया तो भाग कर आई, वो गिर गई, उसकी और बताया भी नहीं आपको। अब मैं उसे डांट रही हूँ, भाई नई जगह है और नया देश, कोई ले जाए, दिल्ली में तो वैसे ही बहुत बच्चा अच्छा और गली गली चप्पे चप्पे पर है। मेरी बच्ची ने मुझे बताया भी नहीं, डर के मारे, फिर बाद में अफवाह आई है कि इसे डांटो मत, इसे तो बहुत चोट लग गई है। तो मेरी बच्ची ऐसे बिलक बिलक के रोई, तो उसका ना सारा ये सूज रहा है और उसे ना सर में भी दर्द हो रहा है, इस वजह से उसने कोई काम नहीं किया, बाकी सब। चलो बहुत सारी बकवास हो गई है, ये बकवास भी सिर्फ इसलिए है क्योंकि मुझे ऑर्डर आया है आप लोगों का कि आधे घंटे का या पौने घंटे का वीडियो बनाओ। लो आधे पौने घंटे का अब ऐसे बनेगा आधे पौने घंटे का वीडियो, और मैं क्या करूँ, और मैं कहाँ से लाऊँ। तो चलो आप लोगों से बात भी बहुत हो गई, तो थैंक्स करो आप अप्पू का, जो अप्पू मेरी वीडियो शूट कर रही है, तो बन भी पा रहा है वीडियो। कहते ना कोई साथ देने वाला हो तो हो जाता है, क्योंकि ये हाथ तो देख लो दोनों लगे पड़े और ये दोनों हाथ ही चलते रहेंगे। गाइस आराम अभी मैं आपको मैगी मैगी बनाएगा। हाँ, आज मैं इसको मना नहीं करूँगी, 2 दिन से मैगी कह रही है। अभी घर का राशन मंगवाया ना मैंने, तो उसमें मैंने 2 फैमिली पाउच मंगवाए क्योंकि इसको बहुत पसंद है। मैंने कहा खूब बना, खूब खा, नानी के घर पे आई है। अब प्लीज़ ये मैं सोचा कि दादी के घर पे नहीं मिलती, रोज़ दादू से मंगवा के खाती है वहाँ पर भी। तो और कल तो इजाज़ से पता नहीं क्या हो गया, वो बहुत परेशान कर रही थी, तो मैंने ने पता नहीं क्या कहा, हाँ कि तुम्हें मारेंगे या कुछ करके, तो कह रही है मैं अपने दादू से बोल दूंगी। मम्मा ने कहा था क्योंकि उसने मेरे नोचा। हाँ, तो मम्मा ने कहा कि अब मैं तुम्हें मारूंगी, लगाऊंगी। हाँ, वापी ने बोला था, उसे डांट रही थी गुस्से में, मतलब उसे डराने के लिए, तो कह रही मेरे दादू बचा लेंगे। दादू तो पहले बहुत जान छिड़कते हैं। खैर बहरहाल अब मैं उसको बर्तन धो के दे दूँ ताकि वो अपनी कुकिंग खुद कर ले। उसे बड़ा शौक है, बना तो मैं भी हूँ, लेकिन उसको बड़ा शौक है बनाने का। चलिए गाइस, अगर रेसिपी हो सका तो शूट कर लूँगी, वैसे मुश्किल। अभी तो प्याज ही कटी है, तो इसमें रख देते हैं। ज़्यादा नहीं डालूंगी इसमें तो थोड़ी डालूंगी, बाकी बिरयानी में डालूंगी। चलिए गाइस फिर मिलेंगे। तो गाइस ओ प्लास्टिक की प्लेट नहीं, स्टील की दिए ना आपको। आरपी कुकिंग कर रही हैं क्योंकि मैगी आरपी को अपनी ही पसंद है। मेरी मर्जी की मैगी नहीं बन रही, मम्मा की बन रही। बस गाइस मैंने हल्दी डाल दिया तो मेरी मर्जी की। और ये देखिए ये हल्दी और अभी ऐसे मैं पूरी मैगी ऐसे डालती हूँ, फिर लंबी। तो बस जी गाइस, अब बारी आई थी कोरमा बनाने की, तो मैं कोरमा बना लेती हूँ और बस बना ही लेती हूँ, फिर क्या। क्यों नहीं बताओ क्यों, क्या हुआ? अच्छा दुद्धू गिर गया। अरे इसको खोल, दुद्धू है भी नहीं इसके। अरे इसको कोई खोल लो। तो यहाँ पर ना मैं मिक्सी में कुछ पीस रही थी। अब क्या पीस रही थी, अब आप समझ ही सकते हैं, कोरमा बिरयानी बन रहा है तो लहसुन अदरक का पेस्ट तो चाहिए। और मुझे ना फ्रेश ही पसंद आता है, वो जो पीस के फ्रिज में रख देते हैं ना, मुझे वो बिल्कुल कभी से कभी तक समझ में नहीं आया। तो मैं तो जब भी बनाती हूँ भैया बिल्कुल ताज़ा ही पीसती हूँ। गाइस इनकी मैगी बन चुकी है, अब इनकी हिस्सा बाटी कर दें। मामा निकालेगी, वेरी गुड। ले पानी सारी बोतलें भर दी हैं गाइस। ए हिजू मत कर, भूख लग रही है, ठीक है भाई बच्चों ने। हाँ बन गई। हाँ हिजा को, अरे हिजा को भूख लग रही है बहुत। हिजा ने तो ब्रेकफास्ट नहीं करा है ना। यहाँ पे अपनी बिरयानी की तैयारी कर रहे हैं, कितनी अच्छी आ रही है गाइस। अच्छा गाइस, आरपी ने दिल्ली में सेकंड टाइम बनाई है। हाँ पहले भी बनाई है। अच्छा
सारा घर पे रोज बनाती है, रोज दादू से, दादू को पटा लेती है और दादू इनकी बातों में खूब आते हैं। अब बेचारे कहते रहेंगे तुम हेल्दी खाया करो। हाँ दादू कल से तुम 4 हो, 5 हो ना। अब हिजू की फोन आएगी ना, जल्दी ठंडी हो जाएगी हिजू की। अब मैगी देने का मतलब है हिजू को कि गंदा होना उसका। अब सूप गिराएंगी वो। सूप ज़्यादा चाहिए ले लो। अब तुम लोग खुद ही डिसाइड कर लो किसको कौन सी चाहिए। एक ट्रे दे दो जिसके अंदर लेके जाए। ट्रे नहीं हैंडल कर पाओगे तुम लोग। हाँ ये मेरी ब्राउन होने वाली है। यहाँ से निकाल रही है, यहाँ पे कर रही है। देखो भाई गाइस, मुझे यहाँ के बर्तनों के बारे में कुछ नहीं पता चल रहा अभी, बस वो वाली हिजू की है। ठीक है ठीक है। छोटे कप वाली आया, तुम्हें कौन सी लेनी? मेरे को हाँ ठीक है, ले लेना वहीं जाके। ये ना तब की बड़ी है ना। अच्छा उठा रही हो, रुको जाओ। उसे उठाने दो अपनी मर्जी से। उठाओ। या रुको, वहीं जाके ले लेना, वहीं जाके ले लेना। चलो आ रहा हमारा। बंद कर दो। नहीं इन्हें लेके जाओ। आप गिर जाते हो। चलो सब बच्चे वहीं जाओ जाओ। हाँ आप चम्मच में हिजू की वो छोटी वाली कटोरी दे देना उसे। आप ही को दे दिया। तो बस जी गाइज़, यहाँ पर मैंने कोरमा बनाना स्टार्ट भी कर दिया है। तो यहाँ पर मैंने गरम मसाला डाल दिया है और उसके बाद मैं क्या डालूँगी, उसके बाद ऑब्वियस सी बात है गोश्त डालूँगी। तो बस बना लेते हैं। बहुत मतलब जैसे बनता है उसी स्टाइल का बना रही हूँ। तो बस रेसिपी वगैरह तो मैंने ऐसे कोई ख़ास इसकी शूट नहीं की है। बस मैं मतलब उतना टाइम भी नहीं था, सही बताऊँ ना, मेरे पास टाइम कम था। मैं बार-बार घड़ी देख रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं पीछे रह जाऊँ और अनु और माजिद आ जाएँ। तो बस इसलिए मैं जल्दी-जल्दी कर रही थी। और यहाँ पर मैं फटाफट से दूध भी गर्म करने रख रही थी, क्योंकि घर का भी दूध गर्म होता है और जो मेरा आता है हिज़ा के लिए वो भी गर्म होता है। तो वो टाइम से गर्म करके रख दो ना, तो फिर आप लोगों को पता है दूध के मामले में बहुत ज़्यादा मेहनती हूँ। मतलब प्रॉपर उसको गर्म करना है अच्छे से, फिर उसको ठंडा करना है, फिर उसको फ्रिज में लगाना है, फिर अच्छी खासी उसमें से मलाई निकालनी है। तो ये सब प्रोसेस करती रहती हूँ मैं, तभी हमारे घर में इतना अच्छा घी होता है गाइस। ऐसे ही नहीं हो जाता बिना मेहनत के कुछ भी। खैर यहाँ पर ना ये जो ब्राउन अनियन करते हैं तो वो मैंने मिक्सी जार में पीस ली थी और ये मैंने इसके अंदर डाल दी। पहले मैं सोची थी कि सादा बनाऊँ जैसे हमारी सासू माँ बनाती है, फिर मैंने कहा नहीं, आज मैं तो कोरमा ही बना देती हूँ। और कोरमा ये लगा लो मैंने पता नहीं कितने सालों बाद बनाया है, क्योंकि हमारे वहाँ पर ना बनता ही नहीं है, किसी को पसंद ही नहीं है, तो इसलिए कोई खाता नहीं है। मेरे बच्चों को पसंद है तो, लेकिन मैं बनाती फिर भी कम ही हूँ, क्योंकि ऐसा तो होता नहीं है ना कि मैं खुद ही बना के अपने बच्चों को खिला लूँ। तो सब हमारा परिवार छोटा सा तो है ही, तो सब कुछ भी हम ऐसे बनाते हैं तो हम सब मिलजुल कर ही खाते हैं। तो फिर मैं सोचती हूँ कि जो सबको पसंद है वही बनाऊँ। और एक कोरमे वगैरह की बात तो वो तो जैसे कहीं शादी में जाओ या किसी पार्टी वगैरह में जाओ तो खा ही लेते हैं बच्चे, कोई ऐसा भी नहीं है। और अगर कभी मैं बना भी लूँ तो घर वाले भी खा लेते हैं, वो भी ऐसा नहीं कि ये क्यों बना लिया क्यों नहीं, वो मेरी मर्ज़ी के हिसाब से चलता रहता है। तो यहाँ पर मेरी बिरयानी भी बन के हो गई तैयार, तो इसको मैं अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। मतलब ये लगा लो खाना तो मेरा ऑलमोस्ट डन हो गया। यहाँ पर एक चीज़ रह गई थी, तो वो मैंने अनु के आने के बाद बनाई थी, और वो चीज़ क्या थी वो मैं अभी आपको आगे दिखा दूँगी। तो अनु ने एक्चुअली मुझसे पूछा था, तो मैंने कहा मैं बना देती हूँ तेरे लिए। अब वो क्या था मैं आपको बताती हूँ। मैंने बनाई थी शीर। मैंने बनाई नहीं थी, अनु ने पूछा था ईद की शीर नहीं रखी। मैंने कहा मैं तुझे बासी शीर खिलाऊँगी, मैं तेरे लिए ताज़ी की शीर बनाऊँगी। तो बस फिर मैंने उसके लिए ताज़ी शीर बनाई थी। और यहाँ पर अब मैं नहा धो के भी रेडी हो गई हूँ, और यहाँ पर मैं चख के देख रही हूँ, ओह हो क्या ही शानदार कोरमा बनाया है। मतलब मैं अपनी पीठ खुद ही थपथपा रही हूँ। तो ये तो वही वाली बात हो गई, खुद ही को करके बुलंद चढ़ गए ऊपर जैसे तैसे। अब खुदा बंदे से पूछे कि अब उतरेगा कैसे। खैर ये मैंने कहीं और से सुन के कहीं और चेप कर दिया। मेरी इनोवेशन इतनी अच्छी कभी हो ही नहीं सकती, और उर्दू में तो वैसे ही मेरा हाथ टाइट है। यहाँ पर मुझे कोरमे में अपना थोड़ा सा नमक कम लग रहा था, तो वो मैंने इसके अंदर ऐड ऑन कर दिया है। बस इसे मिक्स कर देंगे, कुकर की लिड लगा देंगे, ताकि जो तेल कहीं गुम गया है वो दोबारा से वापस हमें मिल जाए। तो गाइस बस इसी तरह से मैंने सारा काम बड़ी मुश्किलों से किया था, लेकिन खैर टाइम से हो गया था, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और उधर ना वो लोग भी थोड़े लेट ही हो गए थे। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि मेरा खाना 2 बजे बन गया था, मेरा खाना भी 4 बजे ही बना था, और वो लोग भी 4 बजे ही आए थे। तो हालाँकि हम लोग उन्हें फ़ोन कर रहे थे, लेकिन उन लोग का फ़ोन नहीं मिल रहा था। तो ये सब करते-करते 4 बज गए, उन लोगों को ट्रैफ़िक वगैरह मिला था, तो यहाँ पर मैं बिल्कुल फुल ऑन रेडी। तो बस यहाँ पर मैंने बच्चों के लिए निकाल ली है, और बिरयानी देखने में कितनी खूबसूरत लग रही है ना, लग रही हो तो कमेंट करके बताना।
बिरयानी बनके सबसे पहले बच्चों को खिलाई जा रही है, क्योंकि टाइम आपको वो वाली घड़ी तो ख़राब है। मैं आपको ये दिखाती हूँ असली टाइम। छुटकी सी घड़ी है लेकिन सही है, 4 बज रहे हैं। बच्चों को बहुत भूख लग रही है। मेरा अफ्फू बीमार है, अफ्फू को भी भूख लगी है। इधर आ जाओ ना, लेवा चेयर लेकर आ जाओ, यहाँ बैठ जाओ। चटनी नहीं बनाई है मैंने, अभी वो टमाटर लेने गई है। ग्रीन वाली चटनी से खाएगी? ग्रीन नहीं, मैं खिलाऊंगी खाना फिलहाल। मैं ज़्यादा खिलाऊंगी। हिजू को देखो, हिजू कितने मजे से। अच्छा टेस्टी, यम। बच्चों को पसंद आ गया गाइस, और क्या चाहिए। बाकी हनुमान को भी पसंद आ जाता, बात है। बड़ी उससे बनाया है, प्यार से, मोहब्बत से, मेहनत से, पसीनों से। चलिए गाइस, बच्चों को खिला देती हूँ, फिर आपसे। क्या हाल चाल है? बहुत देर लगा दी तुमने। हाँ, ये अपनी स्पीड नॉर्मल ही टाइम पे लेकर अम्मी ओए छून करो। हाँ जान जा तू पाला पाला हो गया, पाला पाला बेबी हो गया। चलो एक आंची को देख लियो। जगी भाई ने तो दूध पी के सोई है, पूरे राशन दूध बना के आए, इतना पीले नहीं पिया उसने। अब जैसे ही यहाँ मेट्रो बस आएगा, जो रोई है तो पिला देना। मैंने तो अच्छा भी पिलाया। तो गाइस, हमारी अभी फातिमा आ चुकी है, हमारे घर की रौनक आ गई। हम तो मतलब वेलकम करते नहीं, लेकिन मम्मी नहीं है ना, वो बस इस वजह से आज ही नहीं आ रही है। हाँ, मुझे ये लगा कि तुम शायद हॉस्पिटल चली गई हो, इसलिए लेट हो गई है। मैं कह रही हूँ वहाँ की चलेगी, क्योंकि अभी सही नहीं है ना, छोटा बच्चा है। हाँ, ये बहुत छोटी है। हाँ, इसको कहाँ रखेंगे? सुन नहीं बातें करो ना, बहुत अच्छे से बात अब बच करना क्या है, पार्टी करनी है, चोन परू के साथ बातें करनी है, करना क्या है। तो बस जी गाइस, मैं आप लोगों से कह रही थी ना कि फिर मैंने शीर बनाई, तो सारा खाना बन गया था, इन लोग को नाश्ता पानी सब करा दिया था, और फिर उसके बाद मैंने शीर चढ़ाने रख दिया। और आज ऐसा पहली बार हुआ है कि नाश्ता सर्व जब हो रहा था वो भी मैंने कुछ शूट नहीं किया, और जब खाना मैंने सर्व किया था वो भी मैंने शूट नहीं किया था। खाना एक्चुअली मैंने शूट नहीं सर्व किया था, आयशा बाजी ने किया था, तो और मैं थोड़ा बातों में लगी हुई थी, तो इससे मैं शूट नहीं कर पाई। गुस्सा हो गया। आप आंटी पास आओ, मैं नर्स का फोटो खींच रही हूँ। जल्दी हो जाओ। फ़ोन छीन लिया है। अब मेरा टाइम कितना हो रहा है? 1:45। हाँ, रात के 1:45 हो रहे हैं। इनका फ़ोन छीन लिया है, तो गुस्से में भाजा के बैठ गई। इन्हें सोना नहीं है। सुनो, इतना नाटक क्यों करती हो? तुम्हें पता है इसे चला नहीं जा रहा, ये चल नहीं पा रही है। सुनो, चल के दिखाओ जरा, कैसे चल पा रही हो, चल के दिखाना। बुलबुल की तरह, छोटी बुलबुल। इसे चला नहीं जा रहा, देखो। सोनू चलना, मैनू किसी के पास जाना, चल के जरा। चलो जी, कैसे चल के जाते हो आप? किसी की पैसे ना पैर में जाओ, मैनू के जी को ये ग्लास दे आओ, जाओ। देखो कैसे, हाँ, इससे नहीं चला जा रहा। अल्लाह, कितनी बेचारी बच्ची परेशान है, कैसे स्लो स्लो चल रही है। अरे मेरा ग्लास ला, देखो कैसे चल रही है मेरी बच्ची। बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, बहुत तकलीफ हो रही है। हाँ, बस नाराज़ हो गई। वो अल्लाह, मुँह कैसे छुपा लिया है। अल्लाह जी, कोई बचा लो। मुझे लोग कमेंट कर, इसकी मम्मी से बच्चों को बातों करते क्या लगती है। मेरी हिजू सदमे में, तुम लोगों को अपनी पड़ी है पता नहीं क्या क्या। पिज्जा पिज्जा हिजू, पिज्जा हिजू ये हंस के दिखाओ। छोटी थी, मतलब एक पीछे
सारी स्वीट्स पी के। रिजू हंस के दिखाओ। हम ऐसे करते हैं तो कुछ पी लिया, हम बाद में इज्जत थोड़ी देर में सोना। मुझे लोग कमेंट करते हैं कि ये अकेली ही काफ़ी है आपके ब्लॉग को धमाकेदार बनाने के लिए। अग्री, टोटली अग्री। अग्री हो तो सब लोग अपने, क्योंकि काफ़ी लोग वीडियो में नहीं आएंगे ना, अपना हाथ ऊपर कर। अच्छा तुम वीडियो में आओगी, ठीक है। नागिन नहीं बनना, सिर्फ हाथ ऊपर करना। ये मस्ती। कयामत मैं हूँ ना, कयामत यहाँ बैठी है, कयामत यहाँ बैठी है। गाइस हर सिक्के का एक पहलू होता है। पहले पहलू में मैं ऊपर लेटी थी, अन्नू नीचे लेटी थी। अब सिक्का पलट चुका है, अब अन्नू ऊपर है, अब मैं नीचे आ गई, है ना चुनू? और सिक्के के साथ आई है। सिक्के, सही बात है। अन्नू भी तो कोई बात नहीं, अभी तो मैं भी जवान ही हूँ। मैंने कब नहीं, वापस ऊपर आना। मैं बुढ़ी हो गई। सत्ता के चक्कर में एक साल ये ऊपर, एक साल नीचे। मासी आप ऊपर आना चाह रही हैं? वो तो ये तो कि सही बात है। ये तो सच में ऊपर ही होती है। सबसे ऊपर नहीं तो अभी भी टोटल, अगर इन टोटल करो तो ये अभी भी सबसे ऊपर ही है। यस, हाँ हम कुछ भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, हमारी मर्जी। चलो जब पैक करो। नहीं तुम बोलो, तुम्हारी बातें तो लोगों को बहुत अच्छे लगते हैं। लोग पता है दिल्ली में यही कहते हैं कि आपकी जो वीडियोस होती है वो तो ठीक है, जो महनाज पीछे से बोलती है ना, हमें वो बहुत अच्छा लगता है। जो आपकी मतलब टांग खिंचाई होती है, और यही कराने हम भगे चले आते हैं। एक टांग से पतियों से लड़ के जाएंगे नहीं क्या अपने घर जाएंगे नहीं। तभी पतियों का पता चले। तो गाइस बस आज मैं बहुत ज़्यादा शूट नहीं कर पाई, और आज पता है पहली बार ऐसा हुआ ना, तो मैंने आँख क्यों मकर? अच्छा वो चपक रही होंगी ना, तो मैंने नाश्ते का कुछ शूट किया ना, खाना लगा मैंने कुछ शूट किया। ओवर एक्टिंग मत करो इधर उधर करके। जैसे अपनी बनाते हैं ना, ऐसे मत बनाओ। टेढ़ी वीडियो गाइस। कितने बदतमीज। एडिट करते थे लेकिन मैंने भी नहीं। मेरे पास तो टैलेंट है, मैं ऐसे डालूं। वैसे बाजी का चैनल हमें लगता है एक बार ना रुको, मेरा सपना फोन में ना, एक बार ये इनकी वीडियो का बताती हूँ। एक बार मैं सामने बैठी या आमने बैठी वीडियो बनाने की, हाँ ये वो मैंने कहा मेरी बना रही हो अपनी, तो खेलने की अपनी। मैंने कितनी पास से रिसेंटली अभी जब मैं हॉस्पिटलाइज थी तो बेबी जब आ गई तो बाजी के ना हैप्पी डिनर, बस एक जैसे उसको फेस रीडिंग में अरे नहीं अच्छा ठीक है। अब मैं क्या करूँ तुझे नहीं पता? एडिटिंग तो वो बहुत अच्छी तो ये एडिटिंग भी अच्छी मिले। हिस्सा का भी जहाँ बेबी है ना इसी करनी होगा, पानी वहाँ ब्लर नहीं है बाकी। हाँ वो एड करवानी है वीडियो या नहीं? गाइस सुन के जाना, हिजा की ये अच्छा तो मैं जच्चा, मैं फिर आंखें फोड़ के फिर भी इतनी मेहनत से एडिटिंग करती थी कि हिजा का फेस मुझे नहीं दिखाना। अच्छी एडिटिंग करती छठी से। मुझे लोग कमेंट करके कहते थे क्यों इतनी मेहनत करती हो, तुम्हारी भाई के चैनल में हमने तुम्हारे बच्चे देखे। अब मुझे हंसी आती थी, कोई बात नहीं। अभी भी देखो अलमारी आ रही है। अब इसने मना कर दिया, मैं तो अच्छा करा करती थी, तो ओवर एक्टिंग मत करो, तो ले बस अब ठीक है, हाथ में ही रखा हुआ है, करती रहे तू। इतनी प्रोफेशनलिस्ट है बाजी, एक हाथ से ऐसे नाखून साफ कर रही है और एक हाथ से टेढ़ा सा फोन पकड़ा। बहुत बड़ी अदाकारा है ना। अब तुम एंड कर रही हो या नहीं कर रही हो? एंड कर दो। ब्लरनेस है वो बच गया है, ब्लरनेस है वो बच गया। सुनो मैं रिसेप्ट ब्लरनेस है, मेरे मुंह में पानी आपके मुंह में बच्चा खड़ा, उसके मुंह में ब्लरनेस हो रही है, और जैसी ही आ रही है अब मैंने
रॉ वीडियो होते हैं। तो खैर गाइस हाँ तब ये बाजी को एडिट करने में 2-3 घंटे लग जाते हैं, तब जाके वीडियो डलती है। कोई दिन उठाता हूँ कुछ भी रात को बस इतना अनफिल्टर्ड और दिखाऊं क्या भाई जब गई ना मुझे छत पे ग्रुप पर जाके एडिटिंग करती है 10-11 बजे चलने की, रात के 2 बजे आएगा। टीम रखी हुई होगी ना उन्होंने बच्चे टीम है ना आपके पास एडिटिंग। हाँ पूरी टीम रख रखी है मैंने। और शायद आई थिंक सब लोग मिल का एडिटिंग करते हैं ना फैमिली में, भाई जी बाजी नायक पहले करते थे भाई जी, अब तो इनायत। और तीनों का मिलजुल के है तभी इतना अनफिल्टर्ड। तीनों का नहीं है भाई, मेरा ही है। मैं बताती हूँ तुम्हें क्या हुआ था। मैंने इसकी बच्ची पे स्माइली बनाई थी। अब मैंने पूरा व्लॉग 20 मिनट का स्माइली बना बना के कर दिया था। मेरा व्लॉग ही अपलोड नहीं हुआ था, बता है ना। देर से मैंने फिर हटवाया, मैं तो थक चुकी थी। नहीं बाजी फिर उसके नहीं फिर मैंने इनायत को दिया। मैंने इनायत बेटा तू कर दे। अब तो हमारा वीडियो टेलीकास्ट हो गया था, तो इनायत ने फिर वो ब्रिल जो कराया ना वो इनायत ने कराया। उसके बाद हमने सोचा 1.25 महीने के बाद भी तो दिखा रही है ना, तो फिर अभी क्यों। एक और भी अच्छा आइडिया था, आप उस पर 1.5 महीने के बाद दिखा। और नहीं फिर पता है क्या, ये भी तो सब्सक्राइबर इतने वो हैं, वो टाइमिंग भी बता देते थे यार। जब उन्होंने टाइमिंग बतानी शुरू करी ना मेरा दिल टूट गया। मैंने कहा अब नहीं भाई, सारे सब्सक्राइबर एक के लिए क्यों हो। एक ने बड़े ढूंढ के 12 मिनट पे 55 मिनट की जो वीडियो है उस पर हिजू का दिख रहा है, इसका अभी का। मैंने कहा लो कर लो, अब तुम ये कर देख ही लो। जो थोड़ी बहुत भी कर रही थी अब वो भी नहीं करूँगी, अब मेरा करे सिंगट्टा। देख लो अब चीज़ें। ऐसा नहीं है, इतना बहुत है कि 9 महीने हमने अन्नू को छुपा के रखा है। ये क्या कम है। हमने इसका बेबी बम दिखाया था, कुछ नहीं दिखाया। कुछ नहीं दिखाया हमने। ये आई गई सब कुछ करा। बिल्कुल उसके लिए जब मैं बिरयानी खा रही थी आखिरी रात, तूने तो तब भी बता दिया। मैंने तो उस दिन बताया जिस दिन बेटी पैदा हो गई, तब बताया मैंने कि मैं आगरा क्यों जा रही हूँ और ये सब चीज़ें क्या हैं। बताया तुमने ही पहला है, क्योंकि मेरी तो वीडियो नहीं आई थी जब तक। मैंने जब तू चली गई थी। हाँ वीडियो नहीं आई थी। अच्छा अभी के बारे में बताया शायद तुमने ही पहले, चाहे तो मुझे याद नहीं, तूने क्यों, तू पहले चली गई थी ना, तो मेरी वीडियो तो बाद में गई है। नहीं। कौन सा आज बनाया और कल डाल दिया। नहीं तेरी टेलीकास्ट हो गई थी क्योंकि मैंने बस में देख लिया था। हाँ बहुत मेहनत करते। एक दिन हमने देखा एडिटिंग करने, बाजी घर गए एडिटिंग करनी थी, तो यही वाली वीडियो जिसमें बच्चा ब्लर करना है, तो हम गए फोन के स्क्रीन को स्क्रैच करने। ये बदतमीज लोग हैं। वो अभी हमको ब्लर करके अपने फोन पे स्क्रैच मार दिया, वो इसलिए पानी पड़ी थी। बदतमीज लोग हैं। आती है जैसे मैं वॉइस रिकॉर्डिंग करती हूँ तो तुम वो करती रहती हूँ, हल्ला मचाती रहती हूँ। भाजी वॉइस रिकॉर्डिंग कर रही थी अन्नू के घर के अंदर कमरे में, और आई थिंक पंखा चल रहा था। नहीं पंखा बनता, ये बच्चे हल्ला मचा रहे बाहर टिंग टिंग साइकिल चला रहे। अब मैं देखने मैंने कहा क्या कर रही हो, क्या रिकॉर्डिंग। अब बच्चे बाहर ऑल तेरी तरह नहीं हूँ, चुप हो जाओ। ये तो ओवर एक्टिंग बहुत करती है, बहुत ओवर एक्टिंग। बाजी एकदम मेरे व्लॉग्स जो होते हैं वो बिल्कुल रॉ होते कई बार हैं। तो ऐसा भी होता है ना, पूरा ब्लॉग रिकॉर्ड करके कैमरा भी ना खुला, अपना काम करके रखते। एक दिन ना हम लोग मनु की शादी में गए, वहाँ पे स्टॉल्स वगैरह थे, तो बेचारी वीडियो बना रही। अब वहाँ पे बना रही वीडियो बन रही, हम भी बना रहे, हम भी थक गए। तो पता क्या सही बन किसे देख नहीं मुझे पता है, मतलब लोग जब उनसे बात करते हैं ना, एक मेरी सब्सक्राइबर है, अभी 3-4 दिन पहले उनसे बात हुई, पाकिस्तान से फोन आया, तो कहने कि मैंने ना अभी आप ये लगा लो, मैं अल्लाह से दुआ ही कर रही थी, मैंने दुआ पढ़ के आपका नंबर लगाया और अल्लाह का करिश्मा आपने उठा लिया। मैं आपको कैसे बताऊं कि मैं कितनी खुश हूँ उनसे इतनी सारी बात हुई है, मुझे यकीन नहीं हो रहा। और सुनो और सुनिए, वो इस पूरी दुनिया में से 2 लोग रानी मुझे तो खुद यकीन नहीं आ रहा क्या कहने की। हाँ और मतलब इतना उन्होंने प्यार दिया बाजी, तुम्हारे लिए भी बहुत सारा हाँ, नहीं होते हैं बहुत सारे लोग, मतलब फनी वीडियोस पे देखा करते। बाजी की सब्सक्राइबर है, वो भी पाकिस्तान से है, बट वो कनाडा में रहते हैं। उनको मैं बहुत पसंद हूँ। तो ये पहले उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पर, उनकी मानी नहीं जाएगी, वो तो अलग अलग शहर में करेंगे। शादी है उनकी कनाडा सिटीजनशिप से, तो उनके हस्बैंड वगैरह तो साइड सी बातें भी पहले हुई। तो भाई उन्होंने भी पिछले साल जब मेरे से बात हुई थी, हाँ ये पर थी, मैं मैसेज मैं करती थी कि मेरा 22 इंच में बच्ची कौन है ये, तो भाई ने कहा हाँ है, तो शायद सब्सक्राइब मैंने बहुत टाइम से मैसेज कर लिया। मैंने कहा कर लो, मुझे थोड़ा डर लगता है कहीं कोई फेक बन की बात नहीं कर रही, कोई फैन ही बन जाए आपकी तो फिर मैंने उनसे
बात करी भाई, तब से वो मेरे से बात फिर करती है। मुझे शिफा मिली आगे। हाँ मेरी शिफा मिली। अरे मैं एक चीज भूल गई, गाइस नाश्ते की कोल्ड ड्रिंक तो बची है, सब उनका गैस वाले कुछ खिलाया नहीं। ये गाइस सब कुछ करा था, लेकिन आज ना आप सुनो, डायरेक्टर साहब का हाथ दर्द कर रहा है, कैमरामैन ठीक है बंद। guys, बस आज की वीडियो में इतना ही। बाजी के लिए एक काम और बस एक लास्ट, बाजी जो एडिटिंग और वीडियोग्राफी जो भी करती है, तो बाजी के लिए ना वो डायरेक्टर्स वाली हैट नहीं होती, वो ले अरे हाँ वो हैट और चेयर पे बाजी को बिठा कर उस पे लिखेंगे डायरेक्टर। हाँ अभी भी ये वीडियो तो बन रही है, लेकिन ये पता नहीं किस तरह से पिक्चराइज हो रही है। ऊपर दीवार है, कपड़े सब आ रहे हैं इंसानों को छोड़ के। चलो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आप लोगों को पसंद है तो ढेर सारा लाइक करना। हाँ मुझे बहुत सारा लाइक करना। आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज करन्नू। जी हमारा भी अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। नहीं बस इतना ही, अल्लाह हाफिज बात है। नहीं 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 अच्छा बोलो अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़। डायरेक्टर साहब की हैट तो दे दो। ठीक है। कोल्ड ड्रिंक कौन कौन पी रहा है ये बता दो। अनु तुम तो अभी अच्छा हो, तुम नहीं पियोगी। बाजी हम और तुम ठीक है। चलो अब हम पीते हैं। कुछ हो ना, सो गई, गुस्से में सो गई, अब क्या होगा? सुबह गुस्से में उठेगी। अरे इससे तुम्हें एक बात बताती। चलो गाइस आपसे तो बाय बाय, मैं इन लोगों से बात करती हूँ।